नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो टीएनपी हो या आयुर्वेद की कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है भेषज कल्पना और भेषज कल्पना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पंचविध कषाय। तो लास्ट जो एग्ज़ाम था डीएनपी का 2024 में क्वेश्चन आया था कि पंचविध कषाय के नाम बताते हुए अवलेह कल्पना के बारे में सोधारण वर्णन कीजिए। तो ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये है कि चाहे बीएमएस की एग्ज़ाम हो, चाहे आयुर्वेद नर्सिंग की एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर से बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो कंपटीशन की एग्ज़ाम भी होती हैं उनमें भी पंचविध कषाय से या भेषज कल्पना से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले भेषज कल्पना। तो भेषज का मीन्स होता है औषध, औषधि, और कल्पना मतलब उसका निर्माण करना। तो इसमें सबसे पहले भेषज कल्पना में जो कल्पना है ये दिया है पंचविध कषाय कल्पना। तो पंचविध कषाय कल्पना के बारे में हम जानेंगे। पंचविध कषाय कल्पना में सबसे पहले कषाय क्या होता है। तो आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार इसका सीधा सा अर्थ है कि द्रव्य के मूल रूप को विकृत करना, विनाश करना और उसे आहार या औषधि के रूप में योग्य बनाना है। प्रामाणिक कश्यप संहिता के अनुसार इसे परिभाषित किया गया है कंठस्य कषानात् प्रियो रोगानाम वाष्पी कषाणात् 6 शब्द है प्रधानायत सर्वयोगेषु कल्पेते है। इसका मतलब है जो गले में किसी भी प्रकार की अनुभूति उत्पन्न करता हो और जो रोगों को दूर करने में सहायक हो, तो उसे ही कषाय बोला गया है। नेक्स्ट है कल्पना। कल्पना मीन्स योजना या प्लानिंग। तो आयुर्वेद योगों में न केवल प्राकृतिक औषधियाँ शामिल हैं बल्कि विभिन्न रूपों में उसके प्रस्तुत पर संस्कृत औषधियाँ भी शामिल है, जैसे चूर्ण, सौरस, कल्क जिसको पेस्ट बोलते हैं, वटी जो छोटी गोलियाँ होती हैं, पुटक जो पकी हुई औषधियाँ, आसवारिष्ट मतलब आसूत या किण्वित मादक किण्वन, घृत मतलब औषधियों से प्रसंस्कृत घी, तेल, मोदक यानी बोलू आदि ये सभी औषधियाँ के वांछित प्रभाव प्राप्त करने या सेवन करने हेतु एक सरल रूप में प्राप्त करने के लिए निर्धारित हैं। ये सभी भेषज कल्पना के पंचविधा कषाय कल्पना के शीर्ष के अंतर्गत आती है। तो कल्पना का अर्थ है योजना, मतलब किस किस तरीके से हम इनको औषधियों में बनाएंगे। नेक्स्ट है कि इन्हें तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भेषज कल्पना जो रॉ मटेरियल है उसे दवा बनाने के लिए यूज किया जाता है और इन्हें लंबे समय तक संरक्षित रखे जिसे आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब हम जानेंगे पंच कषाय, 5 प्रकार के योग कौन कौन से हैं। पंच कषाय अर्थात सौरस है, कल्क है, क्वाथ है, च हिम पातकी, गेया है, कषाय है, पंच एते लघु है, शु है, यथोत्तम। मतलब विभिन्न अनुपात में औषधियों के कुछ सिद्धांतों के अर्क के मुख्यतः 5 सरल रूप हैं, जिसमें सबसे पहले है सौरस मतलब रस। अब हम एक एक करके भी जानेंगे। कलक को कुचला या मोटा या चूर्ण पेस्ट, क्वाथ काढ़ा, हिम नाम शीत आसव, फेंटा मतलब जल सेक। तो अभी दिया है कि इनकी शक्तियों के संबंध में इन्हें अवरोही क्रम में गिना जाता है। जैसे सौरस है वो सबसे भारी होता है और जो फेंटा है ये सबसे हल्का होता है। और आचार्य सुश्रुत ने कषाय कल्पना में पंचविध की जगह है एक और माना है, 6 माने इसमें।
तो इसमें क्षीर होता है, इसका मतलब होता है सबसे भारी, जो छठी कल्पना मानी है आचार्य सुश्रुत ने। पंच कसाई जो योनि है, तो अपने जो रस होते हैं 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाई और लवण। तो इसमें जो लवण रस को छोड़कर होने वाले सभी द्रव्य पंचविध कसाई कल्पना बनाने के हकदार है। सौरस, काल, कवात, हिम, फेंट आदि। इसके लिए चरक सूत्र दिया है। पंच कसाई योनि है इति मधुरक्ष से है, अम्लक्ष से, कटुष से, तिक्त से है, कसाय से है, च इति तंत्रे। तो चरक संहिता के अनुसार मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय रस से बनने वाली कसाई कल्पनाओं के नाम इस प्रकार हैं: मधुर कसाय, अम्ल कसाय, कटु कसाय, तिक्त कसाय एंड कसाय कसाय। 6 योनि है। पंच रस लवण है, यानी लवण हमेशा सूखी अवस्था में पाया जाता है और पानी में घुलनशील है, इसलिए ऐसा कोई भी निर्माण संभव नहीं है। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पंचविध कसाय में सौरस के बारे में। तो सौरस मतलब होता है जो नॉर्मल रस होता है। आपको इसका डायग्राम दिखा देते हैं। जैसे ये है सौरस विधि, किसी भी चीज़ को निचोड़ना या उसका सौरस निकालना। सौरस में किसी भी यांत्रिक बल का उपयोग करके, यानी हाथ से या मशीन से किसी भी भाग से निकाले गए रस को सौरस कहते हैं। किसी भी बड़े पेड़ की जड़ को काटकर या थपथपाकर और उसे निकलने वाले द्रव्य को इकट्ठा करके पौधे का रस प्राप्त किया जाता है, तो ये कहलाती है सौरस कल्पना। अब इसकी तैयारी की विधि है। अहैता तत् क्षणकृष्णात् द्रव्यात् सुन्नतः समुद्वेत वस्त्र है निष्पीड़ितो यह स सौरस है उच्यते। इसका मतलब है यह एक हरे पौधे को पीसकर और उसे कपड़े से छानकर प्राप्त किया गया ताज़ा रस है। पौधा शुद्ध होना चाहिए और उस पर कीड़ों या जलवायु का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जिस भी दिन ताज़ी जड़ी बूटी इकट्ठी की गई हो उसी सेम डे उसका आदर्श निकालना चाहिए। और इसके उदाहरण के लिए हमको एग्जाम में अदरक सौरस लिखना है। सेकंड जो विधि है ये दिया हुआ है कि यदि पौधे का कोई भी भाग नरम और सूखा हो तो उसे कुचलकर रात भर दोगुने पानी में भिगो देना चाहिए। अगली सुबह पौधे को मसलकर कपड़े से छान ले। इसका उदाहरण है धान्य के बीज, मतलब थोड़ा यदि हार्ड हो पौधा तो इसके लिए हम उसको रात भर भिगो सकते हैं। नेक्स्ट विधि है, इसमें है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूखे या ताज़ा होते हैं फिर भी उन्हें हम रस नहीं निकाल पाते। ऐसे पौधों के लिए पुष्पक सौरस विधि का प्रयोग किया जाता है। थर्ड वन है वो सौरस में पुष्पक सौरस विधि। इसमें उदाहरण दिया हुआ है वासापत्र पुष्पाक सौरस। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जिस भी जड़ी बूटी से सौरस प्राप्त करना हो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पलाश और वट जैसे पेड़ों के बड़े पत्तों से ढक दिया जाता है। फिर पत्तों को एक धागे से बांध दिया जाता है। फिर उस पर साफ मिट्टी की एक मोटी परत बिछाकर उसे गोल आकार में बनाकर धूप में या हल्की आग पर तब तक सुखाया जाता है जब तक कि वह लाल न हो जाए। फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने पर जड़ी बूटी को तोड़कर इकट्ठा किया जाता है और दबाकर उसका रस निकाला जाता है। तो ये है पुष्पाक विधि जो सौरस की विधि है। तो इसमें बताया कि पहली और जो दूसरी विधि है इनके लिए 2 तोला है, क्योंकि ये पाचन के लिए भारी होती हैं तो ये 2 तोला लेनी चाहिए खुराक। और जो तीसरी विधि से या पुष्पाक विधि से हमने जो सौरस निकाला है इसको हमको 4 तोला या 48 ml तीसरी विधि के लिए, क्योंकि ये अपेक्षाकृत पाचन में हल्के होते हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे पंचविध कसाय में सेकंड नाम है कल्क। कल्क बोलते हैं कुचला हुआ मोटा चूर्ण या पेस्ट। तो इसमें हम सौरस फर्स्ट पढ़ा, सेकंड है अपना कल्क। बेसज्य कल्पना में कल्क के बारे में बताया है। द्रव्यमड शिल्पिष्टम शुष्कम व सहजलम भवेत्
प्रक्षेपावाप कल्कः ते तन्मनम आकर्षण संहितम कालके मधु घृत तेल लम द्वयम द्विगुण मात्रम शीता गुणो समोदधात द्रव्य दया चतुर्गुणा। तो इस श्लोक का मतलब है कि ग्रंथों के अनुसार ये ताज़ा या सूखी हुई औषधियों का एक साधारण पेस्ट है जिसे अच्छी तरह से पीसकर एक चिपचिपा टुकड़ा बनाया जाता है। इसमें अपने को जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये है निम्ब काल का जो कलक बनाने की जो विधि है। इसके अंदर हम जो प्रशस्ति पत्र यूज में लेते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया हुआ है। अब इसके तैयारी की प्रक्रिया जो श्लोक में बताई है उसके अनुसार कि वांछित जितना भी जरूरत है ताज़ी जड़ी बूटी को ओखल या मूसल की सहायता से तब तक कूटा जाता है जब तक कि वह मुलायम न हो जाए। यदि जड़ी बूटी का भाग सूखी छाल जैसा हो तो उसे चूर्ण बनाकर कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर नरम होने देते हैं। फिर ओखल की सहायता से उसे बारीक पेस्ट बना लिया जाता है। और इसके लिए जो नियम है तो ये शर्करा और गुड़ है ये 1:1 में लेते हैं, जैसे इसमें श्लोक में भी लिखा हुआ है। काल के मधु घृत तेल द्रव्य दुगुण मात्रा। और जो घी और दिया हुआ है वो 2 गुनी मात्रा में लिया जाता है, मधु और घी। और जो जल इसमें बताया है द्रव्य पदार्थ वो आवश्यकता के अनुसार 4 गुना मात्रा में श्लोक में जैसे बताया है। शीता गुणों समय समोदधात द्रव्य दया चतुर्गुणम। तो ये है कलक बनाने के। हम श्लोक के द्वारा भी कलक को याद रख सकते हैं, पेस्ट कैसे बनाना चाहिए। अब इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए तो 1 तोला इसका सेवन करना चाहिए। अब कल्क कल्पना के अंतर्गत चूर्ण कल्पना, तो इसमें भी अलग अलग भेद दिए हुए हैं कलक के। कल्क में भेद के अनुसार कि यह पूरी तरह सूखी औषधि को बारीक चूर्ण होता है। सूखे पदार्थ को ओखल मुसल में अच्छी तरह से कूटकर तैयार चूर्ण को कपड़े से छान लेना चाहिए। तो इस विधि से जो प्राप्त किए जाते हैं ये हैं शीतलोपलादी चूर्ण और लवण भास्कर चूर्ण। तो ये कल्क विधि से प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग सहायक पदार्थों या साधनों जैसे घी, तेल, शहद, दूध या गोमूत्र के साथ निम्नलिखित मात्रा में किया जाना चाहिए। ये चूर्ण गुड़ के साथ 1:1 में यूज लेना चाहिए, शर्करा के साथ 1:2 में, दूध, पानी, गोमूत्र में 1:4 में, घी के साथ 1:2 में। और जो स्थूला और सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म ये 3 टाइप के चूर्ण बताए हैं। इसकी मात्रा है वो लगभग 6 ग्राम यूज में लेनी चाहिए। तो आज हमने पंचविध कषाय में सौरस एंड सेकंड था अपना पेस्ट और कलक के बनाने की विधि जानी और कौन कौन से चूर्ण इससे बनाए जाते हैं, इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। धन्यवाद।